हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है और दोस्तों इसकी तैयारी का काफ़ी कम समय बचा है। 11 फरवरी को शायद एग्जाम का एक नोटिस वायरल भी हुआ था। 11 फरवरी को एग्जाम होने की संभावना है। दोस्तों, अगर यूपी पुलिस के सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो उसमें दोस्तों हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों हिंदी के लगभग 38 या 37 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। दोस्तों 37-38 इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में 37 या 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हिंदी में पूछे जाए, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में टारगेट जो है दोस्तों 38 क्वेश्चन का है। दोस्तों 38 क्वेश्चन हिंदी में पूरे में से पूरे हिंदी में आने चाहिए। दोस्तों आज अगर हिंदी में टॉपिक की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने हिंदी का जो पहला टॉपिक लिया है वो हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियों का विकास की बात करेंगे। दोस्तों जो हिंदी का पहला टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है हिंदी भाषा का विकास और बोलियों का विकास। हिंदी भाषा और बोली का विकास। दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहले हिंदी टॉपिक, जो भाषा शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों अगर भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई है जो या व्युत्पत्ति है, उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाष शब्द या भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ बनता है दोस्तों भाषा की अभिव्यक्ति या वाणी की अभिव्यक्ति। दोस्तों वाणी की अभिव्यक्ति जिसका अर्थ बनता है भाष शब्द, जो भाष धातु है इसका अर्थ बनता है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या बनता है? वाणी की अभिव्यक्ति। दोस्तों तो भाष धातु का शब्द जो भाष धातु है इसका अर्थ बनता है वाणी की अभिव्यक्ति। दोस्तों बात करते हैं कि भाषा शब्द जो हिंदी शब्द है, हिंदी का शब्द का विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें हिंदी शब्द का जो विकास हुआ वो हुआ सिंधी या सिंधी शब्द से। किससे हुआ? हिंदी शब्द जो हिंदी शब्द है इसका अगर विकास की बात करें तो किससे हुआ? सिंध या सिंधी शब्द से इस शब्द का विकास हुआ है। हिंदी शब्द का विकास सिंध या सिंधी शब्द से इसका विकास हुआ है हिंदी शब्द का। अगर बात करें तो हिंदी की आदि जननी किसको बोला जाता है? दोस्तों अगर बात करते हैं हिंदी की आदि जननी किसे बोला जाता है तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी बोला जाता है वो संस्कृत भाषा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को बोला जाता है। किस भाषा को बोला जाता है? संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी बोला जाता है। हिंदी भाषा का विकास की बात करते हैं, जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है आदि जननी माना जाता है, सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत। तो दोस्तों संस्कृत भाषा से जो विकास हुआ था वो पाली का हुआ था। दोस्तों संस्कृत भाषा से सबसे पहली भाषा जो है या सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत भाषा से विकास जो हुआ था पाली भाषा का हुआ था। दोस्तों पाली भाषा से जो विकास हुआ वो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत से विकास जो हुआ अपभ्रंश का हुआ। दोस्तों अपभ्रंश से जो विकास हुआ वो अपभट्ट का हुआ। दोस्तों अपभट्ट का हुआ और उसके बाद हुआ जो अभी प्राचीन हिंदी या आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। तो दोस्तों विकास क्रम जो है हिंदी का वो है संस्कृत से पाली भाषा का विकास होता है। दोस्तों संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास होता है और पाली भाषा से प्राकृतिक भाषा का विकास होता है और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का विकास होता है। दोस्तों अपभ्रंश होता है अपभट्ट का और अपभट्ट से होता है प्राचीन हिंदी या आधुनिक हिंदी का विकास होता है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी की विशेषताओं की। अगर दोस्तों हिंदी की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों हिंदी की महत्वपूर्ण 10 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं? दोस्तों हिंदी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं और उनकी बात करें तो हिंदी की लगभग 10 विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण 10 विशेषताओं। पहली विशेषता है तो दोस्तों हिंदी जो है वो प्रतीकात्मक है। दोस्तों यानी हिंदी की अपनी जो है लेखन शैली है। आप इसको लिख सकते हैं, जो आप ये लिखा हुआ है ये व्हाइट बोर्ड पे ये लिखा हुआ है यानी प्रतीकों के रूप में लिखा हुआ है। तो दोस्तों भाषा जो है वो जो है हिंदी भाषा जो है वो प्रतीकात्मक है, इसका अपने प्रतीक है। बात करते हैं कि भाषा एक ध्वनि में है, यानी ध्वनि इसको जब बोलते हैं भाषा को तो बोलना पड़ता है यानी ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों इसका दूसरी विशेषता जो है वो ध्वनि जो है, भाषा जो है हिंदी भाषा वो है ध्वनि में। अगली बात करते हैं कि भाषा का संबंध जो है हिंदी भाषा का संबंध जो है वो मनुष्य से है। किससे?
मनुष्य से है। अगला जो परिवर्तन है, चौथा जो परिवर्तन है, भाषा क्या है दोस्तों, परिवर्तनशील है। हिंदी भाषा कैसी है, परिवर्तन, यानी भारत में बोला जाता है कि कदम कदम पे बदले वाणी, इस तरीके से जो कदम कदम पे यानी 5-6 किलोमीटर के बाद भारत में पानी भी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है। तो भाषा कैसी है, परिवर्तनशील, यानी उत्तर प्रदेश में हिंदी का एक रूप बोला जाएगा खड़ी बोली, तो वही ब्रज भाषा में हिंदी अलग प्रकार की बोली जाएगी, कन्नौजी में अलग और हरियाणवी में अलग। लेकिन ये सभी किसके पार्ट है, हिंदी के। तो दोस्तों हिंदी जो है परिवर्तनशील है। कैसी भाषा है हिंदी, परिवर्तनशील है हिंदी। हिंदी का एक रूप पूरे भारत में नहीं मिलता दोस्तों, हिंदी के अलग अलग रूप मिलते हैं। तो हिंदी कैसी है, और हिंदी भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। अगर बात करते हैं तो हिंदी का जो क्रम है वो कैसा है, तो दोस्तों हिंदी जो है वो कठोरता की ओर से सरलता की ओर जाती है। हिंदी का जो विकास क्रम है वो, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो दोस्तों कठिनता से सरलता की ओर है, सरलता की ओर चलती है हिंदी भाषा। बात करते हैं तो दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय सीमा है। दोस्तों भाषा की कैसी सीमा है, क्षेत्रीय सीमा। क्षेत्रीय सीमा का मतलब है जैसे कि उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में मेवाड़ी बोली जाती है, और बिहार में बिहारी बोली जाती है, मधुबनी बोली जाती है। तो इस तरीके से सब अपने अपने क्षेत्र में बटी हुई भाषाएं हैं, लेकिन ये सभी कैसी है, हिंदी का एक ना एक रूप है, और ये सब क्षेत्रीय सीमाएं हैं। तो दोस्तों हिंदी की कैसी सीमा है, हिंदी की क्षेत्रीय सीमा होती है, और ये हिंदी भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। यही भाषा की एक विशेषता है। दोस्तों भाषा की अगली जो 7वीं विशेषता की बात करते हैं तो भाषा जो है वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी किसी की जो है किसी को उसमें किसी की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, यानी पैतृक संपत्ति नहीं है हिंदी। हिंदी कैसी संपत्ति नहीं है, एक विशेषता है, तो हिंदी पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया कि दोस्तों हिंदी कैसी संपत्ति नहीं है, तो दोस्तों हिंदी जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि दोस्तों हिंदी जो है वो अर्जित भाषा है, अर्जित संपत्ति है। दोस्तों हिंदी जो हमें मिली है वो हमें अर्जित रूप में मिली है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाषा का रूप है वो उस रूप में हमें आज हिंदी जो मिली है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली गई, थोड़ा शुद्ध रूप होता चला गया। तो दोस्तों आज जो भाषा का रूप है वो हमें संपत्ति के रूप में अर्जित हुआ। जो भाषा हम इस समय बोलते हैं वो हमें संपत्ति के रूप में मिली है। दोस्तों ये अर्जित संपत्ति के रूप में हमें जो भाषा मिली है, अर्जित संपत्ति के रूप में मिली है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। दोस्तों अगर बात करें कि दोस्तों जो इसका नमा जो विशेषता है हिंदी भाषा की, तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। दोस्तों भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। दोस्तों इस समय जो अपन भाषा बोल रहे हैं इसके बाद भी इस भाषा में अंग्रेजी शब्द के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी शब्द हैं, और लेकिन वो हिंदी भाषा में प्रॉपर यूज करे जा रहे हैं। तो दोस्तों भाषा जो है वो बदलती रहती है, 10-20 साल बाद कुछ नए शब्द आएंगे भाषा में, कुछ नए शब्द इसमें दोस्तों कम हो जाएंगे। दोस्तों जो हम पुराने शब्द थे अब बोलते नहीं है, लेकिन नए शब्द इसमें ऐड हो रहे हैं हिंदी भाषा में। जो इंग्लिश के शब्द कुछ हिंदी में दोस्तों आ गए हैं, फ्रांसी जैसे अलग अलग भाषाओं के शब्द कुछ हिंदी में आ गए हैं, तो वो हिंदी के ही भाषा शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो वो क्रम बदलते चले जाता है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता दोस्तों। भाषा चेंज होती चली जाती है। आज जिस रूप को बोलते हैं शायद हो सकता है 50 साल बाद इस भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। दोस्तों अगला बात करते हैं 10वां अगर विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों भाषा जो है, भाषा का विकास जो है वो समाज के विकास एवं पतन के साथ ही भाषा का विकास या पतन हो जाता है। दोस्तों अगर समाज का विकास होगा तो भाषा का विकास होना स्वाभाविक है, अगर समाज का पतन होगा तो भाषा का पतन भी हो जाता है। दोस्तों 10वीं विशेषता सबसे महत्वपूर्ण, अगर समाज का विकास होगा तो भाषा का विकास होना स्वाभाविक है, अगर समाज का पतन होगा तो दोस्तों भाषा का भी पतन होगा। दोस्तों ये था हिंदी भाषा के बारे में पहला टॉपिक जो था पढ़ने पर, हिंदी भाषा में बोलियों का विकास की पहली वीडियो थी। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया दोस्तों ये था। दोस्तों इनसे पूरी संभावना बनती है कि 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये वीडियो बनी थी इस टॉपिक से संबंधित भाषा एवं भाषा विकास से। दोस्तों अगली वीडियो में बात करने वाले हैं जो आर्यन भाषाएं थी उनका जो हिंदी का आज के रूप है उनके बारे में बात करेंगे, आर्यन भाषाओं के। दोस्तों अगली वीडियो में इसके बाद बात करते हैं। अभी दोस्तों अब बात करते हैं अपभ्रंश भाषाओं के, जो आधुनिक भाषाएं हैं, अपभ्रंश भाषा से जो आधुनिक भाषाएं बनी है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो अपभ्रंश भाषाओं की बात करें तो दोस्तों
6 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं, जिनमें बात करेंगे कौन कौन सी अपभ्रंश भाषाएं। तो दोस्तों एक शोर सैनी अपभ्रंश भाषा मानी जाती है, उसके बाद है पिचासी, उसके बाद है बड़ौच, और एक है मराठी, मागधी और अर्ध मागधी। दोस्तों ये थी अपभ्रंश भाषाएं, और दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश भाषाओं से जो विकास हुआ, आधुनिक भाषा या भाषाओं का जो विकास हुआ है उसके बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करने वाले अपभ्रंश भाषाओं में शोर सैनी की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले? शोर सैनी की। अगर बात करें दोस्तों अपभ्रंश भाषाओं में शोर सैनी का जो विकास हुआ वो किस किस भाषाओं या उपभाषाओं का विकास हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों शोर सैनी से जो आधुनिक उपभाषाओं का विकास हुआ है वो है पश्चिमी हिंदी। दोस्तों शोर सैनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी का विकास हुआ है, पहाड़ी यानी पहाड़ी को खस बोला जाता है दोस्तों, खस या पहाड़ी बोला जाता है, या और गुजराती का। दोस्तों शोर सैनी से जो विकास हुआ वो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी का विकास हुआ, पहाड़ी का विकास हुआ है और गुजराती का विकास हुआ। किसका? गुजराती का विकास हुआ है। तो पहाड़ी को क्या बोला जाता है? खस। क्या बोला जाता है? खस बोला जाता है पहाड़ी को। अगली जो है पेचासी है दोस्तों, पेचासी से लहदा। पेचासी से जो आधुनिक भाषा का विकास हुआ है उसको बोला जाता है लहंदा और पंजाबी का। दोस्तों लहंदा और पंजाबी का विकास जो हुआ है वो पेचासी से हुआ है। अगली जो अपभ्रंश भाषा है वो बड़ाच है दोस्तों। बड़ाच के जो विकास हुआ है वो हुआ है सिंधी का। कौन सी? सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश, जो बड़ाच अपभ्रंश भाषा है उससे हुआ है, बड़ाच से जो अपभ्रंश भाषा है। और पंजाबी का जो अपभ्रंश, पंजाबी का विकास जो है पेचासी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? पेचासी अपभ्रंश भाषा से हुआ है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि मराठी जो है उसका महाराष्ट्री से हुआ है। जो मराठी जो भाषा है उसका जो विकास हुआ है वो महाराठी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अब मराठी का विकास हुआ है महाराठी अपभ्रंश से। किससे? महाराठी अपभ्रंश से हुआ है, मराठी अपभ्रंश से। अगला है मागधी। जो मागधी अपभ्रंश भाषा है या मगधी अपभ्रंश भाषा है उससे जो विकास हुआ है, उनसे जो विकास हुआ है वो किन किन भाषाओं का विकास हुआ है? तो दोस्तों मागधी से जो हुआ वो बिहारी का विकास हुआ है, बांग्ला का विकास हुआ है, उड़िया का और असमिया। दोस्तों तो मागधी से जो विकास हुआ वो बिहारी का हुआ है, बांग्ला का, उड़िया का और असमिया का विकास हुआ। असमिया ये दोस्तों उपभाषाएं हैं, इनका विकास हुआ है मागधी से। बात करते हैं कि अर्ध मागधी से। तो दोस्तों अर्ध मागधी से जो विकास हुआ है वो पूर्वी हिंदी का हुआ है। अर्ध मागधी से जो विकास हुआ है वो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्ध मागधी से। दोस्तों अगर बात करते हैं तो ये था अपभ्रंश भाषाएं। दोस्तों अपभ्रंश भाषाओं से विकास हुआ उपभाषाओं का। किसका? उपभाषाओं का। दोस्तों उपभाषाओं से विकास होता है बोलियों का। किसका विकास होता है? बोलियों का। अगर दोस्तों बात करते हैं कि भारत की जो हिंदी है उसके अंदर कितनी उपभाषाएं आती हैं, तो दोस्तों हिंदी के अंदर जो उपभाषाएं आती है वो 5 उपभाषाएं आती है। कितनी भाषाएं आती है? 5 जो उपभाषाएं हैं। जो हिंदी की जो अंतर्गत जो है, हिंदी जो भाषा अपन बोलते हैं वो शोर सैनी के तहत बोलते हैं। दोस्तों जो हिंदी का विकास हुआ है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। तो हिंदी के अंतर्गत जो कितनी भाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। दोस्तों हिंदी के अंदर 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। एक दोस्तों एक बात और थी कि भाषा के 5 अंग माने जाते हैं। कितने? भाषा के जो अंग माने जाते हैं वो 5 अंग माने जाते हैं भाषा के। उनमें पहला माना जाता है ध्वनि। ध्वनि एक अंग माना जाता है भाषा का। शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ को भाषा का रूप माना जाता है। तो भाषा के कितने अंग माने जाते हैं? तो 5 अंग माने जाते हैं भाषा के। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। तो अपभ्रंश भाषाओं से विकास होता है आधुनिक भाषाओं का। जो पहली अपभ्रंश है वो है शोर सैनी। शोर सैनी के अंदर जो आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के साथ साथ राजस्थानी, उसके बाद पहाड़ी। पहाड़ी को बोला जाता है खस भाषा भी बोला जाता है। फिर आती है गुजराती। फिर अगली जो दूसरी अपभ्रंश भाषा है उसका नाम है पेचासी। पेचासी के अंदर लहंदा और पंजाबी का विकास जो हुआ है वो पेचासी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। उसके बाद है बड़ाच। जो बड़ौच या बड़ाच बोला जाता है तो इस अपभ्रंश से हुआ सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का विकास हुआ बड़ौच या बड़ाच अपभ्रंश से।
महाराष्ट्री, महाराष्ट्री अपभ्रंश हुआ है मराठी का, महाराष्ट्री अपभ्रंश हुआ है मराठी भाषा का विकास। मागधी से हुआ है बिहारी का, असमिया का, उड़िया का और बांग्ला का। अर्ध मागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन हिंदी की उपभाषाएं। तो दोस्तों हिंदी की कितनी उपभाषाएं बताई मैंने आपको? 5 उपभाषाएं बताई हिंदी की। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हिंदी की उपभाषाओं की। 1 मिनट रुको बस। दोस्तों अब बात करेंगे हिंदी की उपभाषाओं की। दोस्तों हिंदी में कितनी उपभाषाएं बताई? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाएं। तो दोस्तों हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो दोस्तों 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं के बारे में बात करने वाले कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। दोस्तों पहली उपभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो उपभाषा है वो दोस्तों वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। दोस्तों तीसरी उपभाषा जो है उसका नाम है बिहारी हिंदी। क्या नाम है दोस्तों? बिहारी हिंदी। तीसरी नाम है बिहारी हिंदी। चौथी हिंदी का नाम है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। चौथी हिंदी कौन सी है? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और दोस्तों 5वीं हिंदी जो है उसको पहाड़ी या खस बोला जाता है। उसको पहाड़ी, जो 5वीं उपभाषा जो उपभाषा है उसको पहाड़ी उपभाषा बोला जाता है। पहाड़ी या खस हिंदी बोला जाता है। दोस्तों ये थी हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। और इन उपभाषाओं की हैं दोस्तों बोलियां। दोस्तों इन उपभाषाओं की हैं बोलियां। अगर दोस्तों 18 बोलियों की बात करते हैं तो दोस्तों कितनी उपबोलियां हैं भारत में? तो दोस्तों उपबोलियां हैं, जो बोलियां हैं वो है 18। दोस्तों 18 उपबोलियों में जो पश्चिम में बोली जाती हैं वो 5 5 बोलियां हैं। कितनी? 5 बोली हैं दोस्तों, 5 बोली। अगर बात करें पूर्वी हिंदी में कितनी उपबोली बोली जाती है दोस्तों? पूर्वी बोली में भी 3 उपबोली बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में जो बोली जाती हैं वो 3 उपबोली बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 3 बोली बोली जाती हैं। कितनी बोली बोली जाती हैं दोस्तों? 3 बोली। बात करते हैं कि बिहारी में कितनी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों बिहारी में भी 3 बोली। कितनी बोली? 3 बोली बोली जाती है दोस्तों बिहारी में भी। और राजस्थानी में बात करते हैं तो राजस्थान में 4 बोली बोली जाती है। कितनी बोली बोली जाती है दोस्तों? 4। बात करते हैं कि पहाड़ी में, तो दोस्तों पहाड़ी में 3 बोली आती हैं। 3 बोलियां होती हैं। तो दोस्तों ये हुआ 5 हिंदी में 5 उपभाषाएं हो गई। हिंदी में 5 उपभाषाएं हो गई। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी।
और 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां दोस्तों? 18 बोलियां हैं, जिनमें पश्चिमी हिंदी के अंदर जो तहत आती है 5 बोलियां। उनमें जो पहली बोली है वो है ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। दोस्तों ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी का ही भाग है। दूसरी बोली है खड़ी बोली। कौन सी बोली है दोस्तों? खड़ी बोली। खड़ी बोली दोस्तों ये भी पश्चिमी हिंदी का भाग है, जिसको कोरबी भी बोला जाता है। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? कोरबी। कोरबी भी बोला जाता है। तीसरी जो उप बोली है दोस्तों जो पश्चिमी भाषा है, उसके अंदर तीसरी बोली जो है वो हरियाणवी है। कौन सी है दोस्तों? हरियाणवी जो बोली है वो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती है। जो चौथी बोली है वो है कन्नौजी बोली। दोस्तों कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी के तहत आती है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी के तहत जो आती है वो कन्नौजी आती है। और पांचवी जो है वो दोस्तों बुंदेली है। कौन सी है? बुंदेली। दोस्तों ये 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। दोस्तों इसके अलावा एक हिंदी और आती है जो साउथ में बोली जाती है, जो महाराष्ट्र के अंदर एक जो खानदेश है और जो हैदराबाद जो साइड में बोली जाती है उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं दक्खनी हिंदी। क्या बोलते हैं? एक छठी हिंदी भी होती है, उसको बोलते हैं दक्खनी हिंदी दक्खनी बोला जाता है, जो दक्खन में बोली जाती है। यानी साउथ एरिया में जो तेलंगाना है और हैदराबाद में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, वो हिंदी का ही एक रूप है, उसका बोला जाता है दक्खनी हिंदी। इसके बाद करते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। दोस्तों पूर्वी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन सी भाषाएं आती है? तो दोस्तों 3 भाषाएं आती हैं। 3 आती हैं। इनमें है पहली जो है वो है अवधी। दोस्तों अवधी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के तहत आती है। किसके तहत आती है? पूर्वी हिंदी के तहत आती है। अवधी भाषा जो है दोस्तों वो अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद है बघेली। दोस्तों बघेली जो है वो भी पूर्वी हिंदी के तहत आती है। दोस्तों बघेली जो है वो मालवा रीजन में बोली जाती है। जो मालवा का रीजन है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक मालवा का क्षेत्र पड़ता है, जो रीवा साइड का एरिया है मध्य प्रदेश में, वहां पे बोली जाती है बघेली। दोस्तों इसके अलावा तीसरी जो भाषा है पूर्वी हिंदी में वो है बुंदेली। कौन सी है? नहीं, इसके बाद एक जो तीसरी भाषा है उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। दोस्तों जो तीसरी भाषा है उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो दोस्तों एक जो तीसरी बोली है उसको छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। पूर्वी हिंदी के तहत जो तीसरी बोली है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ी। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो इसी प्रकार दोस्तों बिहारी हिंदी के तहत भी बिहारी हिंदी के तहत कितनी बोली बोली जाती है? 3 बोलियां बोली जाती है बिहारी हिंदी के तहत। तो बिहारी हिंदी के अंदर 3 बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें पहली बोली जाती है मैथिली। कौन सी बोली जाती है दोस्तों? मैथिली हिंदी। दूसरी है मगही। दोस्तों दूसरी जो भाषा होती है उसको बोलते हैं मगही बोली बोले जाता है, मगही। और दोस्तों और एक है तीसरी है उसको बोला जाता है मधुबनी। क्या बोला जाता है? मधु या भोजपुरी, जो मधुबनी के एरिया में बोली जाती है। जो मधुबनी एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, उसको दोस्तों बोला जाता है भोजपुरी। क्या बोला जाता है? भोजपुरी। तो दोस्तों बिहार में 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। दोस्तों मैथिली जो मिथिला का क्षेत्र है बिहार में, जो मिथिला एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो बोली जाती है उसको मैथिली बोला जाता है, मगही बोला जाता है दूसरी बोली को, और एक बोली दोस्तों बागमती है जिसको बोला जाता है भोजपुरी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 4 बोलियां हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। तो दोस्तों जो राजस्थान के चारों कोनों की बात करते हैं, तो पहली बात करेंगे दोस्तों चारों कोनों पर जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पहले को बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थानी भाषा जो है राजस्थानी। दूसरी को बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी। क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थानी। तीसरी जो भाषा है उसको बोला जाता है उत्तरी राजस्थानी। उसके बाद है चौथी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी। दोस्तों अगर बात करें
कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी में जो बोली जाती है वो कहते हैं मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी में जो आती है वो मारवाड़ी आती है दोस्तों, मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है वो जयपुरी बोली जाती है। कौन सी? जयपुरी। दोस्तों पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है वो जयपुरी भाषा बोली जाती है। अगर बात करें कि उत्तरी राजस्थान में, तो दोस्तों उत्तरी राजस्थान में जो बोली जाती है वो बोली जाती है मेवाती। कौन सी? मेवात वाली एरिया, जो मेवात का एरिया है वहां बोली जाती है मेवाती, यानी उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है मालवी। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों मालवी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर चार बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, उसके बाद उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है मेवाती, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है मालवी भाषा। इसके बाद बात करते हैं कि पहाड़ी में जो बोली जाती है तीन बोलियां, वो कौन कौन सी है। दोस्तों पहली जो बोली है उसको बोलते हैं गढ़वाली। गढ़वाली। दोस्तों गढ़वाली जो पहली बोली है गढ़वाली है। उसके बाद है नेपाली। दोस्तों पहाड़ी भाषाओं में एक नेपाली भाषा भी है। उसके बाद एक कुमाऊनी। कौन सी है? कुमाऊनी। तीसरी भाषा जो है उसको कुमाऊनी बोला जाता है दोस्तों, कुमाऊनी भाषा बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी भाषाएं, जो ये थी बोलियां। तो दोस्तों इनको बोला जाता है, ये जो भाषा, ये वाली जो पार्ट है ये आती हैं। अभी बात करते हैं किससे आती हैं। तो दोस्तों बात करें तो ये शोरसैनी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं? शोरसैनी भाग है। जो ये इन भाषाओं का जो विकास हुआ है, वो जो विकास हुआ पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ वो शोरसैनी से हुआ। किससे? शोरसैनी से। शोरसैनी अपभ्रंश से। शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों, शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ वो किससे हुआ है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से, यानी इस वाले पोर्शन का विकास जो हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ। अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, अपभ्रंश। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ अर्धमागधी से हुआ है। अब बात करते हैं कि बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ किससे हुआ है। तो दोस्तों बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो उपनगर उपनागर अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो उपनागर अपभ्रंश से। उपनागर अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों, अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा का विकास जो हुआ है वो उपनागर अपभ्रंश से हुआ है। बात करते हैं कि पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ। तो दोस्तों पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ वो खस अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी अपभ्रंश से हुआ? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। जो इसको हुआ है खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश। तो दोस्तों ये था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं। तो दोस्तों हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, उसके बाद है चौथी है राजस्थानी हिंदी और 5वीं है पहाड़ी या खस हिंदी। दोस्तों ये थी 5 उपभाषाएं। दोस्तों इन उपभाषाओं की हैं 18 बोलियां। दोस्तों 5 उपभाषाओं की कितनी है? उपबोलियां हैं 18 उपबोलियां हैं। तो ऐसी बात करते हैं कि हिंदी जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कितनी बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है 5 उपबोलियां। कितनी उपबोलियां बोली जाती है? 5। इनमें एक बोली जाती है ब्रज वाला जो क्षेत्र है तो उसमें बोली जाती है ब्रज भाषा। उसके बाद हरियाणवी। हरियाणवी के बाद आती है खड़ी बोली, जिसको खड़ी बोली को कोरबी भी बोला जाता है। और उसके बाद एक कन्नौजी है, फिर उसके बाद है बुंदेली, और एक भाषा और है उसको बोला जाता है दक्खनी भाषा, दक्खनी हिंदी। दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से? शोरसैनी अपभ्रंश से।
दोस्तों अपभ्रंश भाषाओं से ही उपभाषाओं का विकास हुआ है। अब उपभाषाओं का विकास किससे हुआ है? वो अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। तो दोस्तों 5 अपभ्रंश भाषाएं बताई थी मैंने, जिसमें शोर सैनी एक अपभ्रंश भाषा बताई थी, पेचासी बताई थी, बड़ाच बताई थी, और उसके मागधी बताई थी, महाराष्ट्री बताई थी, और अर्ध मागधी बताई थी। तो दोस्तों जो भाषाएं विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ शोर सैनी अपभ्रंश भाषा से। और इसमें पश्चिमी हिंदी में बोली जाती 5 बोलियां। पहली ब्रज भाषा, दूसरी खड़ी बोली, तीसरी हरियाणवी, उसके बाद एक कन्नौजी है, और एक बुंदेली है। दोस्तों ये थी 5 उपभाषा बोलियां पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद दूसरी उपभाषा जो है वो है पूर्वी हिंदी। दोस्तों पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से। किस भाषा से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और पूर्वी हिंदी में 3 उपबोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में 3 उपबोलियां हैं, जिनमें पहली उपबोली है वो है बघेली या अवधी बोली, वो है अवधी बोली, के बाद है बघेली, बघेली के बाद है छत्तीसगढ़ी। ये तीनों ही बोलियां जो हैं वो पूर्वी हिंदी की हैं, और पूर्वी हिंदी का विकास होता है अर्धमागधी हिंदी से। अगली है बिहारी हिंदी। दोस्तों बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश भाषा से। मागधी अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ है बिहारी हिंदी का। दोस्तों बिहारी हिंदी में जो बोली जाती हैं वो 3 बोलियां बोली जाती हैं। एक है मिथिला, जो मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है मागधी या मगही, जिसको बोला जाता है मगही। पहली है मिथिला, दूसरी है मगही, तीसरी है भोजपुरी, जो भोजपुर के एरिया में बोली जाती है वो है। ये 3 बोलियां हैं जो बिहारी हिंदी के तहत आती हैं, और बिहारी हिंदी का विकास हुआ था मागधी अपभ्रंश से। तीसरी है राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वह उपनागर अपभ्रंश से। किससे हुआ? उपनागर अपभ्रंश से। दोस्तों राजस्थान में 4 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी को बोला जाता है मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी को बोला जाता है पूर्वी राजस्थानी, जो पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है उसको जयपुरी बोला जाता है, और उत्तरी राजस्थान में जो बोली जाती है उसको मेवाती बोला जाता है, और दक्षिणी राजस्थान में जो बोली जाती है उसको मालवी बोला जाता है। चौथी उपभाषा है वह है पहाड़ी भाषा या खस उपभाषा। तो खस या पहाड़ी उपभाषा का विकास जो हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है? तो दोस्तों खस अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और दोस्तों पहाड़ी हिंदी में बोली जाती है 3 बोलियां। पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियों में है गढ़वाली बोली बोली जाती है, नेपाली भी बोली जाती है। दोस्तों नेपाली एक बोली है, और एक बोली है कुमाऊनी। कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है कुमाऊनी। तो दोस्तों ये थी हिंदी की 18 बोलियां। दोस्तों 5 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 6 11, 11 4 15, 15 और 3 18। तो दोस्तों 18 बोलियां हो गई, 18 बोलियां हो गई हिंदी में, और 5 उप बोली भाषाएं हो गई, और 6 हो गई उप या अपभ्रंश भाषाएं। दोस्तों ये था हिंदी भाषा और हिंदी भाषाओं का विकास। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों आपके सामने ही काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और काफ़ी बोलना पड़ा है। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर लाइक करना। धन्यवाद।